हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईवी ऑनलाइन वंस अगेन। बेटा आज जो है टॉपिक करने जा रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके पास जो है तकरीबन एटलीस्ट जो मैं बता रहा हूँ दैट इज़ 25 टू 32-35 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से आते हैं। ये चैप्टर जो है एटीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी एंड थ्योरी में भी। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो न्यू हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मेमोराइज रखनी है, मतलब करनी है, और उसके बाद जो इसको आपने अप्लाई करना है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, लैब के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एटीपी मतलब इसके बगैर हो ही नहीं सकता। इसके अलावा थ्योरी में भी और एमसीक्यूज में भी मैंने आपको बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना मैं ओ लेवल में सबसे मुश्किल चैप्टर जो है इसी को काउंट करता हूँ जो बच्चों को चीज़ें इसमें मेमोराइज करवानी होती हैं। तो एसिड बेस सॉल्ट को मैंने जो है आसानी के लिए 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को हमने पहले करेंगे एसिड बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन करेंगे पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम करेंगे ऑक्साइड्स, पीएच एंड इंडिकेटर करेंगे। एंड तीसरे पार्ट में हम करेंगे सॉल्ट्स एंड आयनिक इक्वेशन, मतलब सॉल्ट्स में हमारे पास टेस्ट ऑफ कैटाइंस आ जाएगा, एनाइंस आ जाएगा, फ्लेम टेस्ट आ जाएगा, गैसेस के टेस्ट आ जाएंगे, एंड फिर आयनिक इक्वेशन और सॉल्ट की प्रिपरेशन, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। तो दैट इज लेंथी वन। तो इसको लेके चलते हैं कि एसिड होता क्या है और जो है पूरा जो है हम आज की क्लास में ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ जो है ना एसिड बेस सॉल्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो है ना एसिड क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए कुछ जगहों पे जब मैं पूछता हूँ कि एसिड क्या होता है तो आपने देखा होगा नॉर्मली लोग जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज बताना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट इज एन एसिड, तो पीएच लेस देन 7 होती है, क्रोसिव होता है और जो है मेटल से रिएक्शन करता है, तो इस तरह की बातें बतानी शुरू कर देते हैं, डेफिनेशन में मसला कर जाते हैं। तो डेफिनेशन जो है दैट शुड बी प्रॉपर, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। सॉर टेस्ट होता है, क्रोसिव, सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यू नीड टू राइट द डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसे कंपाउंड है ना हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स, तो ऐसे केमिकल जिनको आप पानी में डिजोल्व करें, पानी में ऐड कर दें तो पानी में डिजोल्व हो जाए। आपको कैसे पता चलेगा डिजोल्व हुआ कि नहीं? तो कोई भी चीज़ पानी में जाके अगर डिसअपेयर हो जाती है, आपको सॉल्ट नजर आता है ना घर में, आपका टेबल सॉल्ट वो आपको नजर आ रहा होता है, विजिबल होता है आपके सामने। जैसे ही पानी में आपने ऐड किया, जैसे ही वो डिसअपेयर हो गया, इसका मतलब वो डिजोल्व हो गया। और कुछ चीज़ पानी में अगर डिसअपेयर नहीं हो रही, इसका मतलब कि वो डिजोल्व नहीं हो रही। तो पहला क्राइटेरिया, वी नीड टू राइट ऑब्जर्वेशन इन एटीपी पेपर कि व्हाट यू विल सी, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ऐसी बात कर रहा हो तो उसमें हमें पता चलिए कि डिसॉल्व हुआ तो हम क्या लिखना है उसमें। तो डिसअपेयर्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो पानी में क्या होते हैं, पहला काम क्या करते हैं, डिसॉल्व होना इनका जरूरी है, पहली बात। एंड दूसरी बात क्या है कि उसका जो है आपके पास आयंस, ये आयंस प्रोड्यूस करना जरूरी है कि आयंस ये वाले प्रोड्यूस करेगा। कौन से आयंस? H प्लस आयंस। अपेरेंटली इट लुक्स सिंपल, को मसला नहीं है कि नंबर 1 डिसॉल्व होना चाहिए, नंबर 2 इसको प्रोड्यूस करना चाहिए H प्लस आयंस को, तो फिर जो एसिड हो जाएगा। अब अपेरेंटली बात बड़ी आसान सी लगती है कि हाँ ठीक है, लेकिन आपको पता है बहुत बड़ा मसला है। फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड था जो कि सॉलिड होता है, और आपने इसको पानी में अगर ऐड कर दिया तो इससे आपके पास बन जाएगा Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। एक्वस कर दिया एंड एक्वस कर दिया, कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन टेंशन मुझे इसकी है, ये गैस होती है, इसको पानी में अगर आपने डिजोल्व कर दिया तो आपके पास ये बना देगा H प्लस एंड Cl नेगेटिव। इस पे मुझे मसला क्यों फील हो रहा है? देखिए ये ऑलरेडी आयंस है ना, और इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? आयोनिक बॉन्डिंग है। तो आयनिक बॉन्डिंग में आयंस ही तो होते हैं, इसमें बॉन्डिंग कौन सी सोचे? आपको अंदाजा हो रहा है ना कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग थी एक्चुअली, और अब क्या हो गया है, आयंस बन गए। तो इनकी कोवलेंट बॉन्ड टूट के आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज अ बिग इशू। इसलिए हम इसको जो है ऐसे कंपाउंड जो सारे के सारे, क्या सारे एसिड फिर कोवलेंट होते हैं? यस, सारे एसिड कोवलेंट होते हैं। कोवलेंट कैसे पता चलता है आपको? नॉन मेटल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर कुछ एसिड की लिस्ट लिखी है हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इथेनोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इनका फार्मूला ही पता होना चाहिए। तो इन सब का फार्मूला पता होना चाहिए आपको, और कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला जो है HCl है। अगर तो ये एक्वस हो ना पानी में तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, लेकिन अगर ये गैस हो इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। कीप इन माइंड, तो आपसे कभी पूछता है गैस तो आपने लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड कहना है इसको, ठीक है। दूसरा है नाइट्रिक एसिड। तीसरा आपके पास इथेनोइक एसिड, विनेगर, जो कि ऑर्गेनिक एसिड आपके पास। द नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। बस ये एसिड काफ़ी है आपके लिए, इतनी एसिड आपको पता होने चाहिए। अगर आप इनको पानी में डिजोल्व कर दें तो इसमें ये जो इसके पार्टिकल्स थे, जो दो एटम से टूट जाएंगे, इनके आयंस बन जाएंगे आपके पास। इन सब के, इन सारे केसेस में इफ यू कैन सी H हैं, सही है, H हैं। इसमें एक H था, टूट गया जी, और दूसरा पार्टिकल ये बन गया। दूसरे वाले में भी एक ही H, समझ आ रही है। तीसरे वाले में H कितने हैं?
देखें, एक था एक टूट गया, एक था एक टूट गया। यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहे 4 एच हैं, लेकिन टूटना जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टूटे। 3 नहीं टूटे, एक टूट गया। तो एसिड में एच होना चाहिए, यस होना चाहिए। क्या सारे एच डिसोसिएट होंगे? नो, सारे एच डिसोसिएट नहीं होंगे, जरूरी नहीं है। इसलिए हमने एसिड को फिर आगे जो है ना कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वो जिनका एक मॉलिक्यूल आपने उठाया और उनसे एक एच आयन बन रहा है, उसे हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। आगे बढ़ाते हैं बात को। इसमें 2 थे तो 2 टूट गए और इस पे चार्ज -2 आ गया। देखें, हमने आपको ये एनाइंस भी याद करवाए थे, इनका हमने कहा था चार्ज आपको याद होना चाहिए। तो आज अगर आप लोगों को इन एसिड्स का फार्मूला याद हो जाता है ना, तो फिर आपके लिए चार्ज याद करना मसला नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। वहां भी आपको दिखाता हूँ। एंड सिमिलरली आपके पास नीचे वाले में 3 एच थे, 3 के 3 टूट गए, उस पर चार्ज कितना आ गया? देखिए, ये 1 था, इसका चार्ज -1 था, ये भी 1 था तो चार्ज -1 था। इसमें से आपने इसको हटाया ना, ये 1 था तो इस पे चार्ज -1 आएगा। यू कैन सी -1 चार्ज आ रहा है, -1 -2। इसमें ये 2 हैं, अगर ये 2 हैं तो आपका चार्ज पे -2 आएगा, यू कैन सी। इसमें आपके पास ये 3 है, ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? -3। तो असल में एक एच के ऊपर +1 चार्ज होता है, जितने हटाएंगे उतना उसके ऊपर माइनस चार्ज पे छोड़ के जाएगा। तो एनाइंस का चार्ज आपको समझ आ जाएगा। अब इन एसिड्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और इस बेस के ऊपर किया है कि अगर आप इनका एक एक मॉलिक्यूल लिया था मैंने सबका, लेकिन हाइड्रोजन आयन सब में एक एक नहीं बना। इसमें देखें तो आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन बने तो हम इसे क्या कहते हैं? मोनो बेसिक एसिड। अगर किसी में एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन आयन बन जाए हम क्या कहते हैं? डाई बेसिक एसिड। और अगर 3 बन जाए तो हम कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड। अब यहाँ पर वो आपसे पूछ सकता है कि भाई आप बता दो डाई बेसिक एसिड की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? आपको बात तो समझ आ गई, लिखना भी आना चाहिए ना। तो इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड डाई बेसिक। तो फिर अगर मेरे ख्याल में मोनो बेसिक का पूछता या ट्राई बेसिक का पूछता तो यू विल बी एबल टू राइट। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड प्रोड्यूस हाउ मेनी? 2 हाइड्रोजन आयन। ये हमने एग्जांपल समझाने के लिए दोबारा लिख दिया। देखिए, पानी कंटेनर रख लिए, इसको जैसे मैंने तोड़ा इसमें कितने बने? एक बना। तो इसको क्या बोलेंगे? मोनो बेसिक एसिड। मोनो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन। दूसरी एग्जाम्पल हम डाइबेसिक की दे रहे हैं, इसमें अगर तोड़ता हूं तो पानी में जाते ही आपके पास 2 बन जाएंगे इसमें एच आयन। यू कैन सी 2 एच आयन है इसमें। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? डाइबेसिक एसिड। तो डाइबेसिक एसिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ वन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड डाइबेसिक एंड इफ वन प्रोड्यूस 1 तो इसका मतलब कि मोनोबेसिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये हमें सुनी भी हुई है, पता भी हमें जब से हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप लोग काफी यूज टू हैं, आप लोग इसको जो है जब से साइंस पढ़ रहे हैं उस वक्त से पता है आपको। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, ये लिटमस पेपर जो होता है हमारे पास एक सोल्यूशन होता है जिसके 2 कलर होते हैं नॉर्मली, एक रेड और एक ब्लू। तो ये लिटमस को ना एसिड रेड कर देते हैं और बेस ब्लू करती है। ये बात भी साथ साथ बता रहा हूँ आपको, और ये बात हमें याद होनी चाहिए। तो टर्न ब्लू रेड, जो ब्लू कलर का लिटमस था आपका क्या कर देगा? इसको रेड कर देगा। अब आपको ये बात कैसे याद रहेगी? तो याद करने के लिए बेटा ये है कि इसके आखिर में डी आ रहा है ना, तो आप याद रखें फिर एसिड के आखिर में भी डी आता है। तो एसिड क्या करेगा? रेड करेगा लिटमस को। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, ये होते हैं क्रोजिव। क्रोजिव का मतलब होता है कि क्रोड करते हैं हर सरफेस को। मतलब जो स्मूथ सरफेस होती है उसको हम क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। आप लोगों ने एरोजन का वर्ड तो सुना होगा पाकिस्तान स्टडीज में। जब फ्लड आता है तो सॉइल की जो अपर लेयर हट जाती है, ऐसे ही किसी भी सरफेस की बात करते हैं, इस पेन के ऊपर गिरेगा तो इसकी सेयर को खराब कर देगा, स्मूथ नहीं रहेगी, रफ हो जाएगी। किसी इंसान पे गिरेगा उसको खराब कर देगा, किसी मेटल पे गिरेगा उसको खराब कर देगा। तो हर सरफेस को डैमेज कर रहा होता है, इसलिए इसके नाम के साथ जोड़ दिया कि क्रोजिव है, भी बचो इससे। क्या कर देता है? स्मूथ सरफेस को रफ कर देता है, जो भी आपके पास हो। अब ये फाइबर की चीज थी, इसको इस पर गिरा, इसको भी तबाह कर दिया इसने। तीसरी बात जो है इनका सॉर टेस्ट होता है, खट्टे होते हैं। तो ये बात भी आपको बता दूं कि दुनिया की हर खट्टी चीज जो है वो एसिड ही है, जो भी आपको खट्टा नजर आता है। तो क्या ये बात सच है? यस। अनराइप जितने भी फ्रूट होते हैं उनमें पहले आपके पास एसिड होता है, फिर बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो खट्टे होते हैं शुरू में, उसके बाद जो है। इसके बाद इनकी पीएच की बात करते हैं तो इनकी पीएच जो है <7 होती है। पीएच एक स्केल है जिसकी रेंज होती है 0 से लेके 14 तक, और मिड पॉइंट आता है उसका 7। एसिड सारे जो इनकी पीएच यहां पर होती है 7 से कम।
इसके बाद दूसरी चीज जो है ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये तो फिर कंडक्टर भी हो सकता है। नहीं तो फिर इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टर में फर्क आपको बताया था और दोबारा बता देते हैं। कंडक्टर अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट करे, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो कंडक्टर है। जैसे मेटल्स होगी उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ग्रेफाइट हो गया आपके पास, इसके अलावा एलॉय हो गए। और जो फ्री आयन की वजह से कंडक्ट करे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो आयनिक कंपाउंड जब पानी में जाते हैं वो तो आयन उनके फ्री हो जाते हैं, वो कंडक्ट कर सकते हैं। मोल्टन होते हैं तब भी, मेल्ट कर दिया आपने तब भी आयन्स फ्री हो जाते हैं। एसिड में तो आयन्स होते ही नहीं है ना, HCl में आयन्स तो नहीं थे, वो तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं थी। लेकिन पानी में जाके क्योंकि जब आयन्स बना रहे हैं तो पानी में आयन्स बनाते हैं, तो इनमें जब आयन्स आ जाएंगे तो दे स्टार्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड जो है कुछ स्ट्रांग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है ये ज़रा देखने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आप जो है बताते हैं मैं स्ट्रांग हूँ, किसी बारे में आप कहते हैं वीक है, तो इनमें एसिड स्ट्रांग और वीक का क्या कॉन्सेप्ट है? हमने नाम तो कुछ सुने हुए स्ट्रांग और वीक के, तो असल में मसला क्या होता है? देखिए सारी की सारी एसिडिक प्रॉपर्टीज की वजह जो होती है वो हाइड्रोजन आयन्स होती हैं। जितने ये आयन ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। एक कंटेनर के अंदर आपके पास ये जो है आयन्स की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रांग होगा। और अगर तो ये वीक हो जाएगा। मतलब इसको हम कहते हैं, डाइल्यूट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, हम कॉन्सेंट्रेट का वर्ड भी यूज़ करते हैं। लेकिन होता ये है कि अगर आपके पास एक आपने एसिड लिया उससे एच आयन जो है ना कम बन रहे हैं, और एक आपने लिया जिससे एच आयन ज़्यादा बन रहे हैं, तो जिससे ज़्यादा बन रहे हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन ये ज़्यादा और कम क्यों बन रहे हैं ये बात आपको समझानी है। तो पहली बात जब इसकी डेफिनेशन आती है तो ये बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जब पूछा जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आपको लिखना है कि विच कंप्लीटली आयोनाइजेस डिसोसिएट, और वीक एसिड जो पार्शली। अगर कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर कोई एसिड जो है पार्शली या इनकम्प्लीटली या हार्डली डिसोसिएट होता है उसे हम कहते हैं वीक एसिड। बात की समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पर, अगर आपके पास इस बात को समझ जाइएगा, HCl के 100 मॉलिक्यूल्स दे लिए ना, तो जैसे ही पानी में जाएगा ना आपके पास 100 बन जाएंगे H आइंस और 100 बन जाएंगे Cl आइंस। सारे टूट गए, ये सारे के सारे। अगर आपको 100 का नंबर, इसमें थोड़ा सा मैथ्स में ओ लेवल का बच्चों का मसला आ रहा था, मैं 2 HCl बना रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ही पानी में जाएंगे ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। सारे मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, आयंस बना देंगे। जबकि वीक एसिड में क्या होता है, आपके पास अगर मैं CH3COOH के मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए या 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो ये सारे पानी में जाके टूटेंगे नहीं, ये ऐसे ही जैसा था वैसे ही रह गया। जबकि ये वाला जो है टूट के बन गया आपके पास CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। 2 मॉलिक्यूल इसके लिए, 2 मॉलिक्यूल इसके लिए, ये सारे के सारे टूट गए आयंस में। जबकि इसमें आपके पास सिर्फ एक आयंस में टूटा, बाकी नहीं टूटा। इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हुई है। स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, बस यही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो सर फास्फोरिक नहीं, स्ट्रॉन्ग में नहीं काउंट करेगा। अप्रोक्सीमेट पीएच की बात की जाती है तो 1 to 2 होती है इनकी। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच इतनी लो होती है, आगे जाके पीएच में बताएंगे आपको। एंड सिमिलरली वीक एसिड में आपके पास एक इथेनोइक एसिड है जो कि विनेगर होता है, जबकि सेकंड जो है आपके पास ये कार्बोनिक एसिड है जो कि बनता है किस चीज से, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर दें उससे ये बन जाता है H2CO3, जो कि फिर पानी में जाके डिसोसिएट होता है, इससे आपके पास बनता है H आयन बनता है और HCO3 आयन बनता है। दोनों भी निकल सकते हैं इसमें, दोनों H भी निकल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 H बन जाए और CO3 -2 बन जाए, ठीक है। बहरहाल ये वीक एसिड होता है। तो इसमें सारे नहीं टूटते और इसमें सारे टूटते। इसमें अगर देखिए मैंने HCl को ऐड किया तो इफ यू कैन सी देयर इज नो HCl, all are H positive and Cl negative. But if you see this one, तो here you can see कि आपने ऐड किए, जितने भी ऐड किए थे उसमें से देखें 4 तो वैसे ही हैं, सिर्फ 2 टूटे हैं। देखें सिर्फ 2 डिसोसिएट हुए। तो वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। आपको यही वर्ड जो है यूज करना होगा, एन एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट स्ट्रॉन्ग एसिड, और एन एसिड विच पार्शियली डिसोसिएट इज कॉल्ड वीक एसिड। अब रह गई बात कि आपके पास HCl था, बना क्या, वो लिख दो यहां पर। अब इसमें जब क्या हो रहा है, काम सारा काम हो रहा है,
याद रखिएगा, अगर मैं किसी रिएक्शन में ये वाला एरो लगाता हूं, इसका मतलब कि ऑल दीज आर कन्वर्टेड टू दिस वन। लेकिन अगर मैं पार्शियल का साइन लगा दूं ऐसा, पार्शियल के लिए ये, इसका मतलब कि सम आर कन्वर्टेड टू दिस वाइल द अदर रिमेन इन दिस फॉर्म, वो नहीं टूटे। इसमें तो सारे टूटे, तो मुझे यूनी डायरेक्टेड एरो यूज करना होगा, जबकि उस वाले में मुझे रिवर्सिबल का एरो यहां पर यूनी डायरेक्टेड। क्यों? यहां पर कंप्लीटली सारे टूट गए, जबकि यहां पर आपके पास कुछ इनमें से टूटे हैं और कुछ अभी नहीं टूटे, राइट? तो हम ऐसा साइन लगाना पड़ेगा। तो आइंदा के बाद जब भी आपको ये एरोज नजर आएंगे तो याद रखिएगा, कोई काम अगर इनकम्प्लीट हो रहा है तो यू नीड टू यूज दिस वन, ठीक है? रिवर्सिबल आपको यूज करना पड़ेगा। तो कंप्लीट के लिए ये वाला और इनकम्प्लीट के लिए ये वाला। तो ये हमारे पास था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब हम करने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को याद करना है और इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए, रिएक्शन का भी पता होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन भी पता होने चाहिए। तो दे आर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अभी तक जो हमने किया था। तो आसान सा काम करते हैं। याद रखिएगा कि एसिड्स जो होते हैं ना, एसिड्स रिएक्ट विद MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, 3 चीजों से रिएक्शन करते हैं। इसके अलावा किसी चीज से रिएक्शन नहीं करेंगे। एम का मतलब क्या है? एम आपने याद रखना है, हम बात कर रहे हैं मेटल्स की। तो फिर सी का मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं कार्बोनेट्स की। तो फिर बी का मतलब क्या है? हम बात कर रहे हैं बेस की। तो एसिड मेटल से, कार्बोनेट से और बेस से रिएक्शन करेगा। अब मेटल्स को आप कैसे पहचानेंगे, मेटल्स कौन से होते हैं? तो आपने पीरियड टेबल पूरा देखा हुआ है। उस पीरियड टेबल में आपको जो चीजें नजर आती हैं उसमें आपके पास एक स्टेयरकेस लगी होती है। स्टेयरकेस के सारे इस तरफ कौन होते हैं? सारे के सारे मेटल्स होते हैं। तो इसका मतलब कि एसिड जो है इनके साथ रिएक्शन करेगा, कंफर्म, पक्का। कार्बोनेट को कैसे पहचानूं? कार्बोनेट की पहचान ये होगी, आपके पास फार्मूला में लिखा होगा CO3 लिखा होगा या फिर HCO3 लिखा होगा। मतलब Na2CO3 के साथ करेगा, NaHCO3 के साथ करेगा, तो मेटल उसके साथ आ सकता है, लेकिन आपको कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया, उनके साथ करेगा। 2 चीजें हो गई, मेटल आप पहचान जाएंगे, कार्बोनेट आप पहचान जाएंगे। तीसरी चीज आपको पहचानिए, बेस। बेस क्या चीज होती है? किसी भी मेटल के साथ या तो O लगा हो या फिर OH लगा हो। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक बेस है। सारे के सारे जितने भी मेटल के साथ O या OH लगा उसे हम क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। बेस हम जाके आगे भी पढ़ेंगे, अभी से बता के जा रहा हूं। मुझे पहचानना आपको सिखानी है कि रिएक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो क्या बनेगा, ये वाली बात। तो पहली बात, एसिड किससे रिएक्शन करेगा? 3 चीजों से, मेटल से, कार्बोनेट से एंड बेस से। मेटल आप पहचान जाएंगे, कार्बोनेट आप पहचान जाएंगे और बेस आप पहचान जाएंगे आराम से। मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। बेस जिसके साथ O या OH लगा हो मेटल के साथ, कार्बोनेट जिसमें फार्मूला में CO3 या HCO3 आ रहा है, एंड मेटल आप पहचानते हैं। क्या कोई एक्सेप्शन है इनमें? यस, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगी। कहाँ एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है मेटल्स में। सारी की सारी मेटल्स जो होती हैं ना, वो एसिड से रिएक्शन क्या कर जाती हैं? कर जाती हैं। लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं वो, उनका एसिड कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उन मेटल्स की कीमत भी बड़ी ज्यादा होती है। तो आपके पास जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनका एसिड कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन से मेटल रिएक्शन नहीं करते? तो एक्सेप्ट मेटल्स की बात कर रहा हूं। आपके पास एक कॉपर, कॉपर से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड और गोल्ड से महंगा व्हाइट गोल्ड। ये 4 मेटल्स जो हैं ये एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सब करेंगे। तो क्या अगर मेरे पास कॉपर कार्बोनेट आ जाए, इसके बारे में मैं क्या करूं? भाई ये कार्बोनेट है, ये मेटल नहीं है इस वक्त, ये तो उसका आयन है, इसका कंपाउंड है, कॉपर का कंपाउंड है, कॉपर मेटल नहीं है। तो मेटल में एक्सेप्शन है, बाकी एक्सेप्शन नहीं है। तो पहली बात जो है, आपके पास एसिड किस चीज से रिएक्शन करेगा? MCB से। M स्टैंड्स फॉर मेटल, C स्टैंड्स फॉर कार्बोनेट एंड B स्टैंड फॉर बेस। ये हमने पहला जो रिएक्शन करवाया है इसका, और दूसरा फिर करवाया है, और फिर तीसरा भी करवाया है। पहले वाले में कुछ गैस बन रही है, आपको नजर आ रहे हैं बबल्स, राइट? आप बताएंगे भी आपको। इस तरीके से दूसरे वाले में भी आपको कुछ ऑब्जर्वेशन में बबल्स नजर आ रहे हैं, जबकि तीसरे वाले में देयर इज नो ऑब्जर्वेशन, सिर्फ कलर चेंज हुआ है, बाकी कोई गैस वैस कोई नहीं बनी। तो इनके जो 3 रिएक्शन होते हैं, एक रिएक्शन इसका मेटल के साथ होता है, मेटल में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम नहीं करते।
और अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी तो हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव थे असल में तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो होगा ही। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैग्नीशियम और HC लिख दिया मैंने, H2SO4 लिख देता हूँ आसानी के लिए। ये रिएक्शन होगा नहीं होगा? मैग्नीशियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है, उड़ा देगा इसको, हाइड्रोजन बाहर चली जाएगी, उसकी जगह पे आगे कौन लग जाएगा? मैग्नीशियम। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इट्स अ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी सीरीज जिनको याद है वो उससे कर लें, वरना आपको फिलहाल एक्सेप्शन लेके चलना पड़ेगा। और फिर रिएक्टिविटी सीरीज जब आप कर लेंगे तो उस वक्त आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैग्नीशियम तो डिस्प्लेस कर सकता है इसको। लेकिन यही काम अगर कॉपर से कहा जाए कि बेटा तू कर दे, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये काम नहीं हो सकता। कार्बोनेट की पहचान एंड मेटल, बेस की पहचान मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब किसी में क्या बनता है वो साथ साथ बता रहे हैं, और फिर जो है आपको लेके आएंगे, वो भी याद करवाएंगे इक्वेशन कैसे लिखनी है। शुरू करते हैं। मेटल के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें आपके पास बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपके पास बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये मेटल रिएक्शन नहीं करती। हाइड्रोजन गैस बनती है तो फिर आपके बबल्स आएंगे। और क्यों बनती है तो आप देख लें फिर क्यों बनती है। ये मेटल है, मेटल है और मेटल है। जब इनका रिएक्शन हुआ आपके पास सॉल्ट बन गया, ये देखें सॉल्ट बन गया, ये हाइड्रोजन गैस बन गई। कॉपर से रिएक्शन नहीं हुआ। आए जरा, एसिड इसमें भी डाला मैंने, इन दोनों में एसिड है, लेकिन यहां पर आप देखें इसको कुछ नहीं, कोई बबल नहीं बन रहे, जबकि यहां पर बबल बन रहे हैं। ये मेटल रिएक्शन कर रहा है, कॉपर नहीं कर रहा। सिमिलरली यहां पर देख सकते हैं आप, कुछ में रिएक्शन बड़ा फास्ट हो रहा है, इसका मतलब रिएक्टिव ज्यादा मेटल होगा, इसमें जरा स्लो हो रहा है। ठीक है, ये कर ही नहीं रहा, प्लाटिनम हो सकता है, जबकि इसमें बबल्स बन रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन तीनों कर रहे थे ये, की स्पीड जरा डिफरेंट है, वो मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर सकता है। 12। तो यहां पर असल में हुआ यह कि इन मेटल्स ने इनके जो H थे ना उनको डिस्प्लेस कर दिया, यही H निकल के हाइड्रोजन गैस बन चुकी। टेंशन नहीं है, ये इक्वेशन वगैरह सब याद हो जाएंगे, मसला नहीं है। अगला काम जो है कार्बोनेट से। यहां पर जब कार्बोनेट से रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसमें आपके पास सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और साथ बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आपके पास यहां पर भी बबल्स बबल्स आएंगे। जैसे आपने देखा आपके पास जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो डोज की होती है, अगर आप उसमें सॉल्ट डाल दें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आप उसको ओपनर से खोलते हैं तब भी बाहर निकलती है, तो क्या होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे निकलती है, ऐसे ही अगर आप किसी कार्बोनेट में एसिड डाल दें तब भी निकलेगी। तो क्या हमारे पास कोई किसी एग्जाम्पल है? नहीं, हमारे पास कोई खास एग्जाम्पल नहीं है। हम इनू सॉल्ट वगैरह में जैसे उसको पानी में ऐड करते हैं उस वक्त भी फिजिंग हो रही होती है अच्छी खासी, तो इसके लिए हम वर्ड भी यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जब उसके बबल्स बहुत ज्यादा बनते हैं तो हम कहते हैं एफरवेसेंस, राइट। तो आपके पास इसमें 3 चीजें बनेंगी, तो बन जाती होंगी भाई, देखते जाएं। एसिड, कार्बोनेट और कहानी। आप अगर देख सके तो देखें, मैंने यहाँ पे येलो मार्क किया है और आप समझें इस बात को। अभी तो कहा था कि कॉपर मेटल से रिएक्शन नहीं होता, कॉपर मेटल से नहीं करता, कॉपर कार्बोनेट से करेगा, सिल्वर कार्बोनेट से करेगा। कार्बोनेट में कोई एक्सेप्शन नहीं है और बेस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ मेटल्स अगर होंगे तो फिर नहीं करेगा। तो यहाँ पे आए, ये मेटल था, अकेला होता तो मेटल कहते हैं इसको, उस वक्त रिएक्शन नहीं होगा। इस वक्त तो कार्बोनेट करेगा रिएक्शन, ये कॉपर मेटल तो नहीं है इस वक्त। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और ये बनेगा। इक्वेशन की टेंशन नहीं लेनी, अभी करवाएंगे आप। एंड द लास्ट वन इज द बेस। यहां पर आपके पास सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो कोई गैस वैस कोई नहीं बनती, कोई ऑब्जर्वेशन आपके पास कुछ नहीं होती, इसलिए आपको कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं होती। तो आपको कलरलेस सोल्यूशन था, दूसरा भी कलरलेस, एसिड भी कलरलेस, बेस भी कलरलेस, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, जो सॉल्ट बनेगा दैट इज ऑल्सो कलरलेस। इसलिए हम इसके लिए मजबूरी में इंडिकेटर यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यार काम हो गया कि नहीं, एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया बेस को, बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये सब देखने के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं बस, और उसके अलावा ऑब्जर्वेशन आपके पास गैस नहीं बनेगी। तो गैस पीछे 2 जगह बनी है, एक मेटल से और एक इससे। बेस की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हम लोग, ठीक है। और आपके पास इक्वेशन आ गई ये। तो एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा आपके सामने। अब रह गया मसला क्या कि यार इसको मैं याद कैसे करूं, सर ने तो इक्वेशन लिखी हुई है, रट्टा मारना होगा। नहीं, आसान करते हैं। क्या आसानी करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। जी हमारे पास ये है, हम उससे पहले अपना काम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बेटा, काम क्या है हमारे पास, वो ये है एसिड किस चीज से रिएक्शन करता है। तो आपने अभी सीखा कि एसिड रिएक्शन करता है 3 चीजों से, MCB। एम स्टैंड फॉर मेटल, आप कोई भी मेटल ले लो जो आपका दिल करे। मैंने ले लिया कैल्शियम, मेटल हो गया मेरे पास। फिर मुझे सी लेना है, कार्बोनेट, मैंने इसी का कार्बोनेट उठा लिया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट उठा लिया। फिर क्या करना है, बी से करवाना है, इसी की बेस उठा ली, तो मैंने लिख दिया इसमें OH ट्वाइस, या मैं कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकता हूँ। अब किससे रिएक्शन करवाना था, एसिड से। एसिड कोई एक आप जो दिल में ख्याल आ रहा है उठा ले उसको। आपके पास H2
SO4 कर देते हैं इसको, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। देखिए क्या क्या बना था, सॉल्ट बना था, हाइड्रोजन बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, वाटर बना था, इतनी सारी चीजें बनी थी। वाटर का फार्मूला सबको आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला सबको आता है, हाइड्रोजन का फार्मूला सबको आता है, किसी को मसला नहीं। सॉल्ट का मसला है, तो सॉल्ट कैसे बनाए? देखिए बड़ी आसान सी बात है, आप ना एसिड का एच हटाएं, उसके साथ मेटल लगा दें। एसिड का एच हटा के उसके साथ लगा दें क्या, मेटल, सॉल्ट तैयार। मतलब एसिड का एच अगर मैं हटा दूं तो यहां से आपके ख्याल में ये चीज नहीं बचेगी, हटा दिया। क्या लगाना है इसके साथ, एच को हटा के क्या लगाना था, मेटल लगानी थी, ये मैंने लगा दी, मेटल और मेटल और मेटल। देखें कितना खूबसूरत हो गया, सॉल्ट बन गया। अब क्या मसला है, फार्मूला राइटिंग की तरफ थोड़ा सा सॉल्ट तो बना दिया, फार्मूला राइटिंग की तरफ चलें। सल्फेट पे चार्ज -2 होगा, क्योंकि ये ठीक है, वैसे भी आपको याद है, और कैल्शियम +2 था, चार्ज ग्रुप 2 का है, तो इसका फार्मूला तो यही रह जाएगा। इसका मतलब काम हो गया अपना। अच्छा, डन। पहले केस में इफ यू हैव यूटिलाइज्ड दिस वन, आपने ये यूज कर दिया है और ये भी यूज कर लिया है, तो बाकी पास बचा क्या, H2 ही बचा है ना, वही लिखना है आपको साइड पे। तो हाइड्रोजन बन गई। अगर आप भूल भी गए थे तो आप जब ये लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा यार किस केस में हाइड्रोजन बनी थी। वैसे तो याद हो जाएंगे आपको, बड़ी उम्मीद है मुझे, आप लोगों को बड़ा एतमाद है आप लोगों के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो सल्फेट आपने यूज कर लिया है और कैल्शियम भी यूज कर लिया है, सल्फेट और कैल्शियम। तो यहाँ से सल्फेट गया, यहाँ से कैल्शियम गया, तो अब ऐसा नहीं करना कि इन दोनों को मिला के लिखते हैं, बल्कि इसका जो H2 था ना, इसकी एक ऑक्सीजन उठा लेगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, इसका जो ब्लू वाला H2 था उसकी एक ऑक्सीजन उठाएगा तो क्या बन जाएगा, वाटर, और उसके क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास ये दो चीजें बन जाएंगी। एंड द लास्ट केस इज ऑब्वियस, मार्क कर दिया, ये भी गया और ये भी गया, तो बचा गया यहां से आपके पास OH, यहां से आपके पास H, क्या बनेगा इनसे, वाटर। और आपके पास बड़े आराम से आप इसको सेट कर सकते हैं, इसके H हो गए और उसका जो है OH हो गया, और आपके पास जो है ये जो चीज़ बनाने की कोशिश मैंने की है, यू नो वेरी वेल कि ये हमने बनाने की कोशिश की है वाटर। और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। पता नहीं याद हुआ आपको कि नहीं। तो किसी भी केस में क्या करना होगा, MCB लिखें, किसी एसिड को पकड़ें और आपको याद आ जाएगा। दूसरा केस आ गया, Mg आ गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मेरे ख्याल में तो बड़े आराम से कर लेंगे। क्या करना होगा भाई इसमें, देखो इसको, हालात सही हैं, हालात अच्छे नहीं है इसके। तो अगर इसको मैं सेट करने की कोशिश करूं तो इसके सॉल्ट के साथ सॉल्ट बना लें, बाकी चीजें सीधी सीधी आ जाएंगी। सॉल्ट बनाने के लिए क्या करना आपको, एसिड का H हटाना है, हटा दिया, और उसकी जगह पे मेटल लगाना है और लगा दिया, और फिर फार्मूला चेक करना है, इसका चार्ज -2, इसका चार्ज +2, ग्रुप 2 का है अगेन। तो ये तो आपके यूज हो गए। जब बेटा यूज हो गया ये भी और ये भी, और सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यू नो वेरी वेल क्या बनेगा। पहले केस में आपके पास बच गया H2, दूसरे केस में आपके पास H2 एंड O, तो मतलब क्या बन जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को, ये बन जाएगा। एंड तीसरे केस में आपके पास यू नो वेरी वेल कि इसके दो H जो थे, इसके एक ऑक्सीजन छीन लेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। तो आप आए इधर, लिखें चुपचाप कि H2 इसका एंड एक O वहां से आया तो वाटर, और वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास एक गैस यहाँ पे बन रही है, एक गैस यहाँ पे बन रही है। इस तरीके से कोई भी गैस आ जाए। अब ये वाला दिया हुआ है, वही मैंने M लिया है, मैंने C लिया है और मैंने B लिया, MCB, एसिड पकड़ लिया। इस केस में भी काफ़ी आसान ही है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इनका याद करना ज़रूरी था। तो चलें, हमने लिख दिया Cl बचेगा, Cl बचेगा, Cl बचेगा, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा जी, मेटल आ जाएगा। आने दें और आने दें और आने दें। नाउ यू नो वेरी वेल कि यू हैव यूज दिस वन, मीन्स यू हैव यूज इसमें से इसको इसको और इसको यूज़ कर लिया है, जबकि यहाँ से आपने सोडियम को यूज़ कर लिया। तो पहले केस में यू नो कि क्या बचा आपके पास। इस तरीके से आप इसको एक दो दफ़ा लिखेंगे, तो मैं तो कहूँगा, आपको सजेशन है कि आप कॉपी कर लें इसको, तो आपका जो है काम आसान हो जाएगा, ये याद हो जाएगा आपको। इसका H उसका OH मिलकर वाटर बना देगा। एंड द लास्ट केस जो है, ये H जो है इसके एक ऑक्सीजन को उठा के बना देंगे वाटर। और बैलेंसिंग का टेंशन नहीं लेनी, बैलेंसिंग मैं करवाऊंगा अभी आपको, बैलेंसिंग मसला नहीं है, बैलेंसिंग बहुत आसान है। तो H2O बन जाएगा एंड फिर बन जाएगा CO2। और आप देखते जाएं तो आखिरी वाले में आपके पास सोडियम कितने थे, 2 थे।
2 लगाने पड़ेंगे आपको इधर पर। 2 लगाएंगे जैसे ही, तो आपके पास Cl भी 2 हो गए। जब Cl भी 2 हो गए आपके पास, तो आपने फिर 2 यहाँ पे लगा दिया और आप देखेंगे काम पूरा हो गया, कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से आप इसके रिएक्शंस को याद कर लेंगे। तो दैट इज अ क्वाइट सिंपल वे जिससे आप याद कर सकते हैं। एमसीबी सिलेक्शन होता है, कभी भूल जाएं किस केस में क्या बनता है, तो आपको बस एक सॉल्ट से परेशान हो कि सॉल्ट का फार्मूला गलत नहीं करना वैलेंसी फार्मूला राइटिंग की वजह से, बाकी कोई मसला नहीं है। कैसे बन रहा है सॉल्ट? एसिड का H हटाएं, उसकी जगह मेटल लगाएं तो रेडी हो जाएगा सॉल्ट। अब एक छोटा सा टास्क दिया आपके सामने, ये कुछ इक्वेशन लिख दी है मैंने, इनकम्प्लीट लिखी है। वैसे तो मैं, मेरे लिए मसला नहीं है, मैंने इसको लिख दिया PbNO3 ट्वाइस N2HCl। ये एग्जामिनर आपके साथ करेगा, तो कहेगा एक्चुअली व्हाट रिएक्शन इज ऑफ एन एसिड, या फिर टाइप ऑफ वेदर दिस रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट, ऐसी बात करेगा पूरा लिख के। आप पहले चेक कर लें, वो जो बाद में लिखा हो ठीक है, एक ही बात है, आपको आगे काम आसान हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन है सारे एसिड। एसिड किससे रिएक्शन करता है? MCB से। ढूंढे आपके पास ये क्या मेटल है? नो। कार्बोनेट है? नो। बेस है? नो। मेटल अकेला होता है, Pb होना चाहिए था। जैसे आपके पास ये था, ये मेटल हो गया, ये बेस है। क्यों? मेटल ऑक्साइड हो गया तो बेस हो गया। ये कार्बोनेट है, पता चल रहा है ना आपको कि कार्बोनेट है, ये भी हो जाएगा आपके पास। और ये ना कार्बोनेट है ना ये बेस है ना, ठीक है, कुछ भी नहीं है इनमें से। तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से MCB सिलेक्शन करेगा। तो आपके पास ये कार्बोनेट है, आपके पास ये आपके पास बेस था, ये आपके पास M था, इन सिलेक्शन होगा ना। ये M है ना, ये बेस C है ना, ये B है। सिमिलरली ये भी। इसका मतलब यहां पर आपके पास हो जाएगा नो रिएक्शन, एंड यहां पर भी हो जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि उस कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे थे। ये कैटेगरी C में फॉल होता है, ये आपके पास B में फॉल होता है, जबकि ये M में, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो क्या मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। एसिड का H हटाना था ना, तो हटा रहा हूं आपके सामने से। उसके बाद मेटल को लेके आना था ना, तो लेके आ रहा हूं मेटल को, Pb लगा दिया। मैं क्या चाहता है, अब लेड की वैलेंसी जो होती है +2 होती है नॉर्मली। लेड 2 नाइट्रेट आपने देखा होगा, लेड 2 आयोडाइड देखा होगा, जबकि इसका चार्ज -1 होता है। इसलिए फार्मूला इसका PbNO3 नहीं होगा, बल्कि ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा? ऐसा। तो फिर सब में ही ऐसा होगा। अच्छा, जब 2 नाइट्रेट हो गए तो आप मजबूरी में 2 2 2 करना पड़ेगा। बाकी क्या बचा? अगर आपने यूज कर ही लिया इसको, नाइट्रेट आपने यूज कर लिया, Pb आपने यूज कर लिया, नाइट्रेट आपने यूज कर लिया, Pb एंड नाइट्रेट एंड Pb यू हैव यूज्ड, तो बेटा ऊपर वाले केस में आपके पास H एंड CO3 है। इसका मतलब कि आपके पास बच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगले वाले में आपके पास क्या क्या है? आपके पास H है एंड O है, तो क्या बन जाएगा भाई? समझ रहे हैं ना, HO से क्या बनता है जी? पानी। एंड तीसरी चीज जो थी आपके पास, H अकेला ही है और तो कुछ नहीं बचा उधर से, तो आपके पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कौन सी इक्वेशन सही है? भाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जब उसको पानी में जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला याद है ना, तो क्या बनेगा? पानी में जाके इससे क्या बन जाएगा आपके पास? H आयन बन जाएगा एंड सल्फेट आयन बन जाएगा। लेकिन ये 2 होंगे आपके पास। सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, तो ये सही है और ये सही है। जबकि 2 H बनेंगे आयंस, तो ये सही है और ये सही है। तो आपके पास ये रो मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रिएक्शन नहीं है इनमें से टिपिकल जो एसिड का होता है? बहुत सारे रिएक्शन करके दे देखें, गौर से देखें। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड करवा दिए, उसका क्या जाता है? अब ये पता नहीं असल में हुआ कि नहीं, वो जो आपको काम करवा के आया पेशेंट में। तो आपको पता है कि ये तो एसिड है, एसिड को मैं मार्क करने जा रहा हूँ। एसिड हो गया, एसिड हो गया, एसिड हो गया, एसिड हो गया। किससे रिएक्शन करता है? MCB से। चले फिर बेटा, ये B है क्योंकि ये बेस है, OH आ रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये भी बेस है, मेटल ऑक्साइड आ रहा है, राइट। कॉपर मेटल नहीं है, कॉपर ऑक्साइड है, तो मतलब बेस। ना ये M, ना ये C, ना ये B, ये तो नाइट्रेट है। जबकि इसकी बात करें तो C है। इसका मतलब ये रिएक्शन भी सही है, ये भी होगा, ये भी होगा, सिर्फ ये वाला रिएक्शन नहीं होना। उसने यही पूछा है आपसे कि कौन सा इनमें से रिएक्शन टिपिकल नहीं था, तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा इसमें, इस क्वेश्चन में अब आपसे कह रहा है कि विच रिएक्शन विल नॉट, नॉट को कर दिया हमने हाईलाइट, कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। भाई एसिड की बात हो रही है ना, एसिड आपको पता है ना रिएक्शन किससे करता है? एसिड आपका रिएक्शन करता है MCB से, और पहचान होनी चाहिए। पहला वो कह रहा है कि कॉपर ऑफ, इसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाना है। ये भी आपके पास बना रहा है 2 में, तो ये बना रहा है। तो आते हैं फिर देखें, कॉपर सल्फेट बना रहा है किससे? H2SO4 से।
मैंने इसको किया कॉपी, ऑप्शन ए और बी के लिए तो ये कर सकता हूँ ना मैं। तो ये आपके पास ऑप्शन ए है, ये बी है। दोनों केसेस में सल्फ्यूरिक एसिड तो उसने यूज़ करना ही करना है, सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है। कॉपर सल्फेट बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड से बन गया। पहला रिएक्शन कब है इससे, कॉपर, कलर चेंज कर देता ताकि आपको भी नजर आए। कॉपर ऑक्साइड से दूसरा रिएक्शन करवाया इसने कॉपर से, दूसरे में कॉपर से रिएक्शन करवाया, यहाँ पे कॉपर से। यहाँ पर आपसे कहा था कि एसिड का एच हटाओ, उसकी जगह मेटल लगा दो, सॉल्ट तैयार। ये भी हो गया। ऊपर वाला रिएक्शन हो जाएगा, उसमें आपके पास H2 बन जाएगा साथ, ये और ये बच गए थे। ये तो रिएक्शन होना ही नहीं है, कॉपर से तो रिएक्शन ही नहीं करता एसिड। तो आपको यही ढूंढना था कौन सा ऐसा मेटल। नंबर वन तो आपके पास यहीं से बात जा रही थी कि हो सकता है मेटल की एक्सेप्शन पूछी हो, और वो नहीं होता तो फिर कुछ और जाके देखते। अब आप वैसे देखें कि क्या एसिड जो है इससे रिएक्शन करेगा। आपके पास ये किस कैटेगरी में फॉल होता है, ये आपके पास बेस में फॉल होता है, ये आपके पास एम में फॉल होता है, मैग्नीशियम मेटल आपके पास एम में फॉल होता है, ये आपके पास सी में फॉल होता है, सारे एमसीबी आ रहा है। लेकिन कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल, प्लैटिनम मेटल से नहीं रिएक्शन करता, इसलिए आपके पास ये काम नहीं हो सकता इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक एसिड की क्या प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। सब नहीं के क्वेश्चन आ रहे हैं जी। एसिड फॉर्म सॉल्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा ये एक बेस है और एसिड उससे रिएक्शन कर जाएगा तो होगा। एसिड की पीएच 8 to 9 होगी, झूठ बोल रहा है। एसिड की पीएच 7 से कम होती है, तो ये बात नहीं हो सकती, नॉट करेक्ट। वीक एसिड था तो पार्शियली डिसोसिएट हो जाएगा, ये वाली बात ठीक है। कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये बात भी ठीक थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे कह रहा है कि रिएक्शन करवाएं उसने, चीजें बनी है, तो क्या क्या बनेगा जब उसका रिएक्शन करवा रहा है किससे, HCl से। अच्छी बात है जी। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वर्किंग करनी पड़ जाएगी, तो आप एक टाइम तक पे वर्किंग करनी पड़ती, फिर आप सेट हो जाएंगे। पहला जो दिया ना उसने ऑप्शन ए, उसमें आपको दिया है आयरन, बी में आपको दिया है FeCO3, सी में आपको ऑप्शन दिया उसने FeO, एंड डी में आपको ऑप्शन दिया है FeSO4। रिएक्शन किससे करवा रहा है, HCl से और HCl से और HCl से और HCl से। देखिए पहला वाला M है, और ये M जो है ना पाक साफ वाला रिएक्शन कर जाएगा, ये रिएक्शन होगा, डन। दूसरा जो है ना कार्बोनेट है, C है, इससे भी रिएक्शन होगा। ये ना बेस है, इससे भी रिएक्शन होगा। ये सल्फेट है, इससे रिएक्शन नहीं होगा, एसिड MCB से करता है, ठीक है। 3 रिएक्शन हो गए। आप ये भी देखना, 3 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, कौन सा करेक्ट है। पहले केस में क्या करना है आपको, हर केस में वही करना है ना, Cl एंड Cl एंड Cl, ये 3 केस करने थे आपको। आपने लगा दिया Fe एंड Fe एंड Fe, आपके पास फेरस क्लोराइड जो है सब किस केस में बन गया, तीनों ठीक हो गए। ये तो ऑप्शन कट गया था यहाँ से, ये ठीक है। पहले केस में इफ यू हैव यूज दिस वन, समझ आ रही है बात की, तो आपके पास क्या बचा, हाइड्रोजन। सारे से क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन। तो आपके पास ये वाली बात सही हो रही है, ये 2 चीजें इसके साथ। दूसरे वाले में आपके पास क्या बनेगा, तो समझदार तो हो, आपके पास एक बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बन जाएगा वाटर। आपके पास HNCO3 बचा था, कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड लाजिम बनती है और वाटर भी बनता है साथ आपके। यहाँ पे चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओनली, काट दो इसको फिर। और तीसरे वाले केस में ऑक्सीजन बोल रहा है, ये कहाँ से बन गई भाई, खुद से बना रहा है। इनमें से कौन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना, कॉपर सल्फेट नहीं बना सकता सल्फ्यूरिक एसिड से। तो आपने क्या लेना था, सल्फ्यूरिक एसिड, और बनाना क्या है, कॉपर सल्फेट। तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, समझ जाओ बात को। तो कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, मेटल, मेटल सही है, मेटल से रिएक्शन नहीं कर सकता, कॉपर मेटल से रिएक्शन नहीं होगा। सी से हो जाएगा, बी से हो जाएगा, ये भी बी है, इनसे रिएक्शन कर जाएगा। ये आपके पास एम था जिसमें कॉपर एक्सेप्शन है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये था आज का आपके पास एसिड्स का लेक्चर। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड नहीं होने जाने दिया गया, मैं बेस और न्यूट्रलाइजेशन जो है मैं नेक्स्ट उसमें करवा लेता हूँ। तो अभी जो है आपका यहाँ पे इसको रोकते हैं, ताकि जो है आपका ये काम कंप्लीट हो जाए। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह तो काम आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं, बेस न्यूट्रलाइजेशन हमें तोड़ना पड़ा क्योंकि टाइम एक्सटेंड हो रहा है। तो फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड देन न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।